बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास मैं आपकी साइंस टीचर मैम इमन। आज हम सेकंड टर्म का साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 6, एयर एंड दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ज़मीन हमारी अर्थ सरफेस से कुछ फासला, कुछ डिस्टेंस ऊपर जो है हवा की एक थिक लेयर है, एयर की थिक लेयर, उसने अर्थ को कवर किया हुआ है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये अर्थ सरफेस है, ज़मीन की सतह है, इससे कुछ फासला ऊपर, कुछ किलोमीटर्स ऊपर तक जो है हवा की ये एक हम फ़र्ज़ी एक हमने लाइन के ज़रिए शो किया हुआ है कि ये एयर की एक थिक लेयर है जिसने ज़मीन को कवर किया हुआ है, ज़मीन को अपने लपेटा हुआ है। इसको ये जो सारा पूरा डिस्टेंस है ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का क्या काम है? सूरज से आपको पता है कुछ जो शुआएँ होती हैं, कुछ रेज़ होती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो एटमॉस्फेयर ये जो रेज़ हैं ये इस एटमॉस्फेयर से गुज़र के ही ज़मीन तक पहुंचती हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? इसको फ़िल्टर कर देता है, इसको साफ़ करके ज़मीन तक लेके आता है। दूसरा एटमॉस्फेयर का क्या फंक्शन है कि एटमॉस्फेयर जो है सन शेड के तौर पे काम करता है ताकि दिन के वक्त जो है ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो। इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है ब्लैंकेट के तौर पे भी काम करता है कि रात के वक्त जो है वो टेम्परेचर बहुत कम ना हो जाए और ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, टेम्परेचर माइनस में ना चला जाए। अब जो है हम बुक से रीडिंग करते हैं इसकी। ये मीनिंग्स अंडरलाइन किए हैं, मैं आपको इनके मीनिंग्स बताती जाऊंगी और आपने अपनी अपने बुक्स पे ये लिख लेने हैं। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वहाँ पे से आपने क्वेश्चंस याद करने हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हम हवा की एक मोटी तह के नीचे रह रहे हैं जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस फिल्टर्स आउट द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। ये सूरज की ख़तरनाक शुआओं को साफ़ करती हैं। एंड कॉजेज मेटेओराइट्स टू बर्न अप बाय फ्रिक्शन बिफोर द हिट। मेटेओराइट्स क्या हैं? ये सोलर सिस्टम के अंदर ही हमारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सूरज की रोशनी की सूरज की जो रेज़ होती हैं उनकी मदद से वो बर्न होते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं और जो है ज़मीन से टकराने से पहले वो उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट एज सन शेड। एटमॉस्फेयर जो है सन शेड के तौर पे काम करता है टू स्टॉप द अर्थ बिकमिंग टू हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, कि दिन के वक्त जो है ज़मीन के ऊपर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ना हो जाए। एंड एज अ ब्लैंकेट टू प्रिवेंट द अर्थ गेटिंग टू कोल्ड एट नाइट। और रात के वक्त क्या करता है? ब्लैंकेट के तौर पे काम करता है, ज़मीन को बहुत ठंडा हो जाने से बचाता है। द एटमॉस्फेयर इज़ मोर dense at ground level and thins out at stress upward until at about 500 किलोमीटर। ज़मीन के ऊपर ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन की सतह पे एटमॉस्फेयर जो है मोर डेंस है, एयर की जो लेयर है वो डेंस है, उसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा है। एंड इट्स थिन्स आउट एट स्ट्रेस्ड अपवर्ड अंटिल एट अबाउट 500 किलोमीटर। अगर हम 500 किलोमीटर ऊपर चले जाएँ तो उसकी थिकनेस में कमी हो जाती है, वो थिन हो जाती है, एयर की जो लेयर होती है वो बारीक हो जाती है। इट इज़ अबाउट 1 मिलियन टाइम्स लेस डेंस दैन इट वाज सी लेवल। तो ये 1 मिलियन टाइम लेस डेंस होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट अ वैक्यूम। ये वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम क्या होता है? ये हवा जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, खला होता है, वहाँ पे वैक्यूम होती है। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? एयर वाला जोन है, हवा वाला जो जोन है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ज़मीन के ऊपर जो है मुख्तलिफ जो हैं फासलों तक, मुख्तलिफ डिस्टेंस तक जो हैं वो एक जोन्स बने हुए हैं। एटमॉस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर्स हैं, इस तरह से और बहुत से 2-3 स्फीयर्स और हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है ये एयर जोन है, यहाँ पे हवा मौजूद है। In fact, 9/10 of all the substance or mass of the atmosphere is in the layer from the ground up to about 15 किलोमीटर। तमाम जो mass है, जो भी substance present होते हैं वो ज़मीन से ऊपर 15 किलोमीटर के अंदर ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 58। कंपोजिशन ऑफ एयर। हवा की कंपोजिशन होती है तरकीब के, हवा के अंदर जो हैं जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो उनकी परसेंटेज क्या है या कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं। कंपोजिशन है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट। एयर गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो इसके अंदर ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो है वो इनका है। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड।
हवा की जो कंपोजिशन है वो तकरीबन दुनिया में तमाम जगह एक जैसी है। द मेन डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर इन हाउ मच वाटर वेपर्स स्मोक एंड डस्ट द एयर कंटेन। डिफरेंस कहाँ पे आता है? उन जगहों पे जहाँ पे हवा के अंदर वाटर वेपर्स, स्मोक, धुआं या डस्ट के पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा होंगे उनकी जो है फिर वो कंपोजिशन उस तरह से चेंज हो जाती है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी जो होती है हवा के अंदर, जितने हवा के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे उनकी क्वांटिटी को ह्यूमिडिटी कहेंगे। एयर ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज सच एज हीलियम एंड ऑर्गन। हवा के अंदर दूसरी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑर्गन ये जो हैं स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट पार्ट किसका होता है? ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। अब ये आप टेबल देखें, इसके अंदर गैसेस दी हुई हैं और उनके साथ परसेंटेज बताई हुई है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, अदर गैसेस 0.003। वाटर वेपर्स जो हैं वेरिएबल होते हैं, इनकी कंसनट्रेशन जो है वो चेंज होती रहती है। एयर इज़ सॉल्युबल इन वाटर। हवा जो है वाटर के अंदर हल पजीर है। सॉल्युबल होता है जो हल हो जाता है। ये किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर एवरी 100 cm³ ऑफ वाटर कंटेन्स अबाउट 2 cm³ ऑफ डिजॉल्व्ड एयर, कि हर 100 cm³ का पानी जो है, पानी अगर हम लें 100 cm³ वाले बीकर के अंदर पानी लें तो उसके अंदर 2 cm जो है वो हवा मौजूद होगी। किस तरह से हम चेक करेंगे? उस वाटर को हम एक ग्लास बीकर के अंदर डाल के जब हम उसको हीट करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, तो इसमें से बबल्स की फॉर्म में जो है वो एयर जो है वो हमें दिखाई देती है, वो निकलती है। इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस दैट यूज़ एयर, वो कौन से अहम प्रोसेस हैं, अहम अमल हैं जिस जहाँ पे हवा जो है इस्तेमाल होती है। एयर इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ नंबर ऑफ नेचुरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत से कुदरती और जो सनती प्रोसेस होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं प्रोसेस, वहाँ पे एयर इस्तेमाल होती है। दीज इंक्लूड्स रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंबस्चन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। फर्स्ट प्रोसेस है रेस्पायरेशन। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में आपने रेस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ा है। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्टेन द एनर्जी फॉर लिविंग एंड ग्रोथ। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, जो उन्होंने फूड ली होती है। प्लांट्स अगर हैं तो वो उन्होंने ज़मीन से जो फूड ली है, और अगर एनिमल्स हैं तो जो उन्होंने खुराक खाई है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जो उसने सांस लेने के लिए ब्रीथिंग करते हैं, जब हम हवा को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं लंग्स तक, वहाँ से उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उस फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए जो है वो अपनी डेवलपमेंट के लिए उसको एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स रेस्पायर ऑल द टाइम बाय नाइट एंड डे। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो दिन और रात हर वक्त जो है वो रेस्पायरेशन करते रहते हैं, और उसमें से फूड की ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। इसकी इक्वेशन है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? जो खुराक उन्होंने ली है, फूड है प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का फूड की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगी तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, साथ में पानी और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हैं ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, और जो एनर्जी है ये जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए यूज़फुल होती है। ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स टुगेदर विद बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस obtain energy the need for respiration by breathing in air through the lungs। इंसान है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, तमाम जो लिविंग थिंग्स के ग्रुप्स हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं। वो रेस्पायरेशन जब करते हैं तो रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन वो कहाँ से लेते हैं? जो उन्होंने सांस लेने के लिए ब्रीथिंग के दौरान जो है उन्होंने एयर इनहेल की होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उन ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू फेफड़ों से जो है वो उसको लेते हैं। दे ब्रीथ्ड आउट एयर विच कंटेन ऑक्सीजन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। जब वो ब्रीथ आउट करते हैं, हवा खारिज करते हैं सांस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन और ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इन द केस ऑफ एयर ब्रीथ्ड आउट in human beings, this contain approximately 16% of oxygen and 4% of carbon dioxide।
ब्रीथ्ड जो एक्सहेल्ड एयर होती है उसके अंदर 16% जो है वो ऑक्सीजन होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट है फिशेस एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर यूजिंग देयर गिल्स एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक थ्रू देयर गिल्स इनटू द वाटर। फिशेस जो हैं गिल्स के थ्रू जो हैं ऑक्सीजन अंदर अपनी बॉडी के अंदर टेक इन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स के थ्रू ही निकालती हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स। के प्लांट की अंडर साइड पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनकी मदद से प्लांट जो हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब ये कंपोजिशन ऑफ एयर दी हुई है इनहेल्ड बाय अ पर्सन। ह्यूमन बीइंग जो हैं ये जो इनहेल करते हैं एयर उसके अंदर जो है नाइट्रोजन 78% होती है, इनर्ट गैसेज 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, ये चेंज होती रहती है इनकी कंसनट्रेशन, और ऑक्सीजन होती है 21%। एक्सहेल्ड पर्सन में कितनी होती है? नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन कितनी है 16%, इनर्ट गैसेज 1%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% एंड वाटर वेपर्स जो है मोर देन इनहेल्ड एयर होते हैं। अब ये जो लेक्चर है आज का हमारा यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब जो है इसमें से आपने जो चीज़ याद करनी है, सबसे पहले तो बेसिक फैक्ट्स में देखें, ये जो है एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दी हुई है। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। उसके बाद ये एटमॉस्फेयर कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड, इट सपोर्ट्स द लाइफ एंड ऑल्सो कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। ये हो गया। उसके बाद आपने एयर की कंपोजिशन करनी है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्मिंग द लार्जेस्ट पार्ट। एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो लार्जेस्ट पार्ट है, और साथ में आपने ये वाला टेबल करना है, ये गैसेस बतानी है और साथ में उनकी परसेंटेज बतानी है। और ये जो है किसकी, ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन करनी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे, एक प्रोसेस हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है आपने, और साथ में ये इसकी इक्वेशन है, ये यहाँ तक ये आपने याद करनी है। उसके बाद इनहेल्ड एयर की कंपोजिशन और एक्सहेल्ड एयर की कंपोजिशन ये आपने याद करनी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है।